दुनियादारी के तो समझ में आ ही गया कि नौकरी किस चीज़ में करनी है या मिलेगी नहीं मिलेगी। करेक्ट। क्या लग रहा है एक जनरली कितना खर्चा लग जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए मास्टर्स में? अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अकेले रहने लायक है, Alright guys, so welcome back once again. At the moment I am here in Cologne with students who are currently studying their masters in one of the universities. What university is this? Hochschule Fresenius. Okay. Today's video we will be talking about their experience studying in a private university. What's life like outside the school? What about part-time job? What do you guys actually think when it comes to getting a full-time employment, you know? So I'm curious to know that, but before we go ahead, why don't we start with your introduction and then I'll go deep into the topic. Okay. My name is Nilesh. I'm from Mumbai, India. I've done my bachelor's in mechanical engineering from VGTI. My CGPA was 7.9. After that, I worked for like 2 years in ERP sector, and now I'm here doing industrial management masters in Fresenius. Hi guys, I'm Tanmay. I'm from Nagpur, Maharashtra. I did my bachelor's in mechanical. वहाँ CGA पे था 8.6. बट फिर मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब किया 1.5 साल. देन लेटर यहाँ वैसा कोर्स मिला मेरे को डेटा साइंस वाला. सो आई एम हियर इन Hochschule Fresenius. hello guys, my name is Bikashna. I am from Mumbai and I have done my bachelor's in automobile engineering from Dr. D.Y. Patil, Pune. After that, after graduation, I have done a 6-month job in a tech company as a junior design engineer. After that, I didn't thought my career will be pursuing in that career, that line. So I just switched my course to masters and I came to Hochschule Fresenius, Cologne. In a country where education is free, why did you choose to pay? The thing is, मेरा जो था कि like technical background में काम करते करते like I was so fed up कि like अगर मैनेजर को आइडिया नहीं है कि what he want, he doesn't have any proper knowledge that कि अभी इंजीनियर से क्या काम करवाना है, तो उसको पहले व्यू होना चाहिए कि क्या व्यू दूं तो इंजीनियर समझेंगे. तो वो काम हम कर रहे थे कि हम कोई व्यू लेना पड़ रहा है, हम स्केलिंग कर रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं. तो मैनेजर कुछ नहीं, सिर्फ गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए रखा हुआ है. सो आई थॉट कि एज अ मैनेजिंग मेरे को उसी फील्ड में आना है. सो फॉर दैट रीजन आई चूज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट. सो एज अ टेक्निकल पार्ट भी थोड़ा बहुत हो एंड मैनेजिंग पार्ट भी हो, ताकि मैं अपना करियर आगे प्रोसीड कर सकूँ उसी लाइन पे. Okay, how's your experience studying in the current university? What you're studying? एक्सपीरियंस तो मतलब बेसिक है. ऐसा कुछ हाई फाई डिग्री नहीं है कि सोच रहे जर्मनी आए हैं. वो है कि अपन क्या ग्रास्प कर रहे हैं. इधर मैं अभी इतने सारे टाइप है इन कॉलेज के, इतने सारे कंपनीज के साथ, बट अभी भी मेरे पास वर्क स्टूडेंट नहीं है. वो अपने पे है कि अपन कैसा अप्रोच कर रहे हैं प्रोफेसर को और उनसे पूछ रहे हैं कि कुछ ओपनिंग्स है या कुछ वर्क है तो तब मिलेगा. तब तक तो कुछ नहीं है. फिर है कि लैंग्वेज सीखो एंड देन यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू एनी कंपनी और समथिंग लाइक दैट. बाकी स्टडीज़ तो मैं मैनेज कर ले रहा हूँ, बट बाकी जो काम है यू हैव टू डू योर फूड, योर यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग, वो कॉलेज मैनेज करके पार्ट टाइम मैनेज करके वो टफ है. बस वही एक इशू है, बाकी तो सही है. बट देखो नहीं लगता कि हर बच्चा हर स्टूडेंट वो कर रहा है ये जो आप कह रहे हो? हाँ ये कर रहा है, बट इनिशियली जैसे लोग ग्लोरी लेके आते हैं कि जर्मनी है अच्छा है, इनिशियली बहुत टफ है. 6 महीना तो समझेगा ही नहीं. कहा गया तुम ब्यूरोक्रेसी है, सब पेपर वर्क ये वगैरह, तो इसमें पूरा टाइम निकल जाएगा. यू वोंट गेट टाइम थोड़ा जीने के लिए. आई मीन एकदम रिलैक्स नहीं है चीज़ें. एवरी टाइम कुछ ना कुछ लगा रहेगा. इंडिया में भी वो सेम टाइम पे कुछ फाइनेंशियल किसी ने लोन लिया है तो उनके कॉल्स आते रहेंगे, उनको टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स देना है, ये करना है, तो इतने सारे काम लगे हैं. तो इनिशियली तो नहीं समझता है क्या हो रहा है करके. Do you have any regret? नहीं अभी रिग्रेट तो नहीं है, बट कुछ पहले टाइम लग रहा था कि मेरा अच्छा जॉब था इंडिया में, वो उधर अच्छी लाइफ थी कि सब हाथ में मिल रहा है. बट अभी लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ देख के और जो चीज़ें मिल रही है उस हिसाब से सही है अभी. मतलब अभी देखेंगे सामने और थोड़ा जॉब्स मिलेगा तो थोड़ा मनी इन द पॉकेट रहेगा तो इजी रहेगा. तो खुश नहीं है, मतलब पूरा खुश नहीं लग रहा? ठीक है, ऑल राइट. Okay, so you heard what he said. Yeah. Where are you in your head? What you heard? Okay. So about like my experience in Germany or like the curriculum about No, what he said. Okay. तेरा point of view क्या है? like इसका दोस्त if है तू, you're right?
if you are coming abroad, then this is the things you should know. Ki you have to face it anyhow. So we are here to struggle. It doesn't matter how hard it gets. So this is like a daily life now. And yeah, like कुछ कहना चाहते हो तुम्हारा दोस्त? हाँ स्ट्रगल है, ओके वो स्ट्रगल करना है लाइफ में। अब बट जैसा इंजीनियरिंग करके आए हैं, 3 साल जॉब किया, उसके बाद भी फिर से स्ट्रगल है, तो वो थोड़ा टफ है। कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होती तो उधर इतना स्ट्रगल मे बी नहीं होता। अभी मेरे को भी उधर का भी एक्सपोजर नहीं है। थोड़ा इजी होता चीज़ें, मतलब हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन इजी होता। इधर एक तो पहले लैंग्वेज है और फिर चीज़ें सीधा सीधा नहीं रहता है। अगर तुमको नेट वाईफाई कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन था अल्मेंडुंग, उसको पहले डी रजिस्टर करना पड़ता है, नया अल्मेंडुंग दिखाना पड़ता है, फिर वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा। तो वही है ना, अपन इंडिया में क्या होता था, सीधा कॉल करो एंड वो आएंगे, उनका टेक्नीशियन आएगा नेक्स्ट डे एंड दे विल कट द कनेक्शन। तो वही टफ है अभी। तो अभी कोई देख रहा होगा अपने को, ठीक है, वो बोलेगा भाई इसको इंडिया बुला लो। समझ रहा है तू? लाइक ऑनेस्ट बोल रहा है तेरे से, एक फ्रेंड के जैसा बात कर रहा है। वो बोलेगा कि भाई अगर इसको इतनी तकलीफ है, कुछ बहुत सारे लाखों लोग वो आना चाहते हैं जर्मनी, राइट? एंड आई एम हैप्पी कि तू ओपनली बात कर रहा है जो यू आर एक्सपीरियंसिंग, विच इज गुड एंड आई कमेंड यू ऑन दैट, ठीक है। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी लाइक यार एक काम करो, तू वापस क्यों नहीं आ जाता? या उसमें मेरा ऐसा है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगा। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद 2-3 साल में भी जॉब किया तो किया, या फिर मेरा जो ये कोर्स लेने का है, आप जो बोले प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया है। एक्चुअली मेरे को बिज़नेस, मेरे पापा का बिज़नेस है ऑलरेडी, तो उसमें क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, क्या चीज़ें है, वो ये कोर्स में थी, इसलिए मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिया। मतलब सारा बिज़नेस कोर्स लेना है आपको बेसिकली, तो वो सारा प्राइवेट है। आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में शायद ही मिलेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बट तेरे सीजीपीए भी अच्छे थे, राइट? कोविड की वजह से। हाँ। Okay. What is your thought on what you just heard? या अगर तुम बाहर आ रहे हो, लाइक सपोज यू आर कमिंग टू जर्मनी, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एवरीथिंग यहाँ पर तुमको स्पून फीडिंग तो मिलने वाला है नहीं। तो तुम आ रहे हो तो एक मेंटली प्रिपेयर होके आना है कि यहाँ पर जो भी करना है सेल्फ डिपेंडेंट, पार्ट टाइम करोगे, कॉलेज करोगे, हाउस होल्ड वर्क खुद को ही करना है। तुम किसी पे रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर तुम बीमारी पड़ोगे तो तुम खुद ही रहोगे। डॉक्टर्स के लिए भी जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हर एक चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट होती है, 2-2 महीने तक वेट करना पड़ता है। तो वो एक चीज़ है कि पहले से नॉलेजेबल रहो, तो मेंटली पहले से प्रिपेयर रहोगे तो तुम यहाँ पर आके फेस कर सकते हो। स्ट्रगल हाँ है, लेकिन कैसा ना, अगर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो यू कैन माइंड मेकअप कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ क्या नहीं बोल के, वो आइडिया ऑलरेडी रहेगा, प्लान रहेगा, तो तुम प्रिपेयर रहोगे। तो जो चीज़ें एक पेस पे चलनी चाहिए, अगर जो नहीं चलती है, विच इज़ ट्रू, आई एग्री कि ब्यूरोक्रेसी जो चीज़ है बहुत स्लो कर देती है हर चीज़ें, राइट? तो कभी कभी ऐसा तुम्हें लगता है कि अरे यार इससे अच्छा तो इंडिया ही था। डू यू फील दैट? समटाइम्स आई डू फील लाइक दैट। Yeah? या क्योंकि वहाँ पर सब इजी रहता है, मतलब कुछ भी रहा, जैसे इसने अभी एग्जांपल दिया वाईफाई लगाना है ऐसा वैसा। हमारे यहाँ पर अभी जो इसने वाईफाई लगाया उसको टाइम लगता है, मतलब अराउंड 2 to 3 मंथ्स लग जाता है डिसकनेक्ट करके वापस से नया कनेक्शन बैठाना। तो उस बीच में हमारा कॉलेज टाइम है, हमको इंटरनेट का बहुत ज़्यादा रिलाई होता है इंटरनेट में, क्योंकि हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है, इंटर्नशिप ढूंढना पड़ता है, ये सब ढूंढना पड़ता है। अगर कनेक्शन नहीं रहा तो बहुत कुछ ये हो जाता है। तो वो एक फेज़ है, लेकिन उस चीज़ को लेके कभी कभार मेरे यहाँ पर भी, मैंने जब घर स्विच किया था मेरे पास इंटरनेट नहीं था, सो आई यूज्ड टू कम टू द यूनिवर्सिटी टू गेट द इंटरनेट एक्सेस। तो कुछ चीज़ें हैं तो मेंटली प्रिपेयर था, इसीलिए मैं इधर आके कर रहा हूँ। अगर नहीं होता तो मैं कभी भी गिव अप कर सकता हूँ। सो अभी तक मैंने जो भी सुना, ठीक है, मेरे को ये बता कि हाउ कैन, लाइक व्हाट आर द फर्स्ट, लेट्स डिफाइन की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, सो दैट दूसरों को भी पता चले, हमें भी तो पता चले कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू। अभी क्या हुआ, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, सो नाउ आई डोंट हैव वीज़ा। सो एप्लीकेशन है, लाइक फ्रॉम 3 months आई डिड द एप्लीकेशन, बट अभी तक उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना मेरे पास फिक्शन है। अच्छा, सिर्फ कॉलेज को उन्हें नोटिफाई किया है कि इनका फिक्शन इशू हो गया है, बट वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। तो एक ये चीज़ है कि चीज़ें सीधा प्रोसेस नहीं होती है। एक प्रॉब्लम ऐसा था मेरे रेसिडेंस परमिट में कि मेरा ब्लॉक अमाउंट सफिशेंट नहीं था, तो वो अभी क्लियरिटी नहीं है, बट आई फील दैट क्योंकि मैंने सिर्फ 8 month का किया था, तो वो भी एक इशू हो सकता है। और
बाकी तो डे टू डे मैं काफ़ी फेस कर रहा हूँ कि इधर जाना उधर जाना, इतना वॉकिंग, इतना ट्रेन्स लेना है हर टाइम, उसमें अपना कॉलेज मैनेज करना है। सो मतलब ये सब तो इनको भी तो तकलीफ होती होगी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी तो सेम सिचुएशन गो थ्रू करना पड़ता होगा, राइट? हाँ, वही एक्चुअली इनिशियली वही स्ट्रगल है, बट उसके बाद पता चलने के बाद भी वो स्ट्रगल वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, वो सेटल नहीं हो रही है चीज़ें। तो तेरा बॉटम लाइन क्या है? लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि तू कंक्लूजन क्या है, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक है, तो क्या कहना चाहता है, दूसरे लोग को क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्री या जर्मनी टफ है जीने के लिए, बट प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। मैं नहीं था प्रिपेयर, इसलिए मेरे को इतना टफ सिचुएशन लग रहा है, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को एवरी टाइम लगता है कि मैं इंडिया जाऊँ, थोड़ा समय वहाँ रहूँ, 3-4 महीने रहूँ एटलीस्ट, बट वो भी फिजिएबल नहीं है एट अ पॉइंट, क्योंकि उधर भी मेरी सेटल्ड जॉब या कुछ बिजनेस नहीं है, तो इतना फ्रिक्वेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ के भी नहीं रहे और यहाँ के भी नहीं रहे क्या? हाँ एग्जैक्टली। तो अब कहाँ जाएगा? थर्ड जगह ढूंढनी पड़ेगी तेरे को ताकि तू बोल पाए 3 जगह घूम गया, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। वैसा नहीं, यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे, बट यहाँ और थोड़ा समय लगेगा, और थोड़ा 2-3 साल स्ट्रगल करना है। एकदम रेडीली 1 साल में या 2 साल में इजी नहीं हो जाएंगी चीज़ें। तो एक चीज़ ऐसी भी है कि तुम थोड़ा टाइम लेके आओ जर्मनी, 2-3 साल जर्मन सीख के आओ, या फिर यहाँ पहले ही जॉब लेके आओ कि किसी ने तुमको जॉब दे दिया है या अपॉइंटमेंट दे दिया है, तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। ये कोर्स करने से, मास्टर्स करने से, पार्ट टाइम पे रिलाई होने से वो बेटर है कि तुम पहले ही थोड़ा सेट करके आओ। या ओके, तो तुम लोग तीनों जन कितने सेमेस्टर में पहुंचे हो अभी तक? अभी थर्ड सेम सेमेस्टर में हो? ओके, मतलब 1.5 साल बिता चुके हो ऑलमोस्ट। तो दुनियादारी के तो समझ में आ ही गया कि नौकरी किस चीज़ में करनी है या मिलेगी नहीं मिलेगी। करेक्ट। क्या लग रहा है? अभी सीन कैसा है कि अभी हम लोग अभी इंटर्नशिप भी हमको कंपलसरी है। फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू इंटर्नशिप, देन वी हैव टू गेन 75 ECTS टू बी एलिजिबल टू राइट थीसिस। सो इंटर्नशिप भी कंपलसरी हो गया, तो हमको इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ती है। फर्स्ट अभी कहीं पर भी जाओगे, लिंक्डइन, कोई भी जॉब सर्चिंग वेबसाइट में जाओगे, तो देयर द फर्स्ट पॉइंट दे वांट इज लाइक B1 सर्टिफाइड जर्मन लेवल। तो वहाँ पर हम लोग टाइप हो जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस कम है तो उधर हो जाते हैं। फिर अगर मिल भी जाता है तो समटाइम्स यू क्रैक द फर्स्ट बैरियर एंड गो फॉर एन इंटरव्यू। सो यार, मैं तो चला जर्मनी। मैंने एक्चुअली आया था निशाला का ऑफिस खोलने। मैं जा रहा हूँ आज बर्लिन। अगर आप लोग एडमिशन प्रोसेस, वहाँ पर भी जब तुम्हारा रहता है कि बात करते हो तो उनका एक्सपेक्टेशन हाई रहता है, यू कांट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, तो वहाँ पर भी तुम नीचे रह जाते हो, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर ऐसा वैसा। तो ऐसा खुद को फील हो रहा है ये सब करते जो बोल रहे हो? हाँ, अभी फिलहाल जितना अप्लाई किया मैंने, अप्रॉक्सीमेटली 23 जगह अप्लाई कर चुका हूँ, तो अभी तक रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। तो वो एक ये लगता है कि क्यों कर रहा हूँ तो इतना। कहाँ तकलीफ का है? मतलब वेयर इज अ ब्लॉकर? द ब्लॉकर इज लाइक, फर्स्ट यहाँ पर रिज्यूमे भी प्रॉपरली बनाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन यू हैव टू सेट एवरीथिंग अप। तुम्हारा कवर लेटर भी वैसा होना ये तो चाहिए। हो सकता है ना? ये हो सकता है, बट द थिंग इज, ब्लॉक क्या कर रहा है मेरे को वो जानना है। एक लैंग्वेज language- छोड़ के, लैंग्वेज तो आई थिंक एस्टैब्लिश हो गया है, हजारों वीडियो बना चुका हूं मैं। लैंग्वेज चाहिए बोल। एक होता है एक्सपीरियंस भी। अगर तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, हाँ। अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस है अच्छे अच्छे फर्म्स में, नोन फर्म में, तो दे विल अप्रोच यू। अगर तुम्हारा छोटा फर्म है, जैसे मेरा 6 months ऑफ ये एक्सपीरियंस है, सो दे डोंट काउंट एज एन एक्सपीरियंस। हो जाता है। तो फिर कभी कभी लगता है कि यार इंडिया में शायद से 2-4 साल काम करना 2-4 साल काम करके प्रॉपरली एक्सपीरियंस वहाँ पर गेन करके इधर आ जाना चाहिए था। मेरे को नहीं आता तो अलग होता है। हाँ, फिर होता तो कैसा है कि इजीली मेरे को मिलता भी, एटलीस्ट थोड़ा बहुत होता, थोड़ा स्ट्रगल होता, लेकिन मिल जाता। बट अगर मैं यही बात अभी किसी से कहूंगा जो इंडिया में बैठा है, मैं बोलूंगा कि यार एक काम कर, तू 2-4 साल काम कर ले फिर आना। लोग नहीं सुनते, पता है? नहीं सुनते, क्योंकि उनको अर्ज रहता है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, सीख लूंगा, मेरे को मिल जाएगा। इजी लगता है। लाइफ इज नॉट दैट इजी, जर्मनी इज नॉट दैट इजी। इजी है, स्ट्रगल करना है, फेज है, सब मिल जाएगा, लक रहा तो मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट द थिंग इज, अगर तुमको थोड़ा लाइफ प्रॉपरली स्टेबल चाहिए, टू गेन एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट इन इंडिया, देन कम हियर। दैट्स व्हाट आई। बट वो नहीं सुनेंगे ना, फिर भी नहीं लोग डेस्परेट हो जाते हैं यार, कि Desperate उनको ऐसा लगता है कि यार दे आर लाइक कि हम फिगर आउट कर लेंगे यार, एक बार पहुंचने तो दो। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ कि मैं आके फिगर आउट कर लूंगा कुछ भी, लेकिन इधर आने का थोड़ा रियलिटी हिट हुआ कि इतना स्ट्रगल है, रेस बहुत है यहाँ पर। तुम ऑलरेडी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी कंपटीशन ज्यादा है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुमको हेल्प करेगी उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने को, लेकिन बाद में तुमको ही सब कुछ करना है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ये पोर्टफोलियो अगर अच्छा नहीं रहा, तो दे विल नॉट एंटरटेन यू। ये मेरा सजेशन है। अगर तुम आ रहे हो प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ ही आओ, मेरी तरह मत बनो, वही बोलूंगा। ओके,
मेरे को ये बताना कि अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जनरली, सिर्फ तुम्हारी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जनरली कितना खर्चा लग जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए मास्टर्स में? Approximately, university fees will be around 22,000, around Average? 20, average 22,000, 23,000. The living expenses for 2 years program will be, it's around same 20,000 or 22,000. Since the blocked account now increased to 990, I guess. 992. Yeah, so now it will be little more. Let's say 3,000 more than that. I guess that much will be sufficient. So अभी how are you sponsoring your studies? Actually, I took a loan from in India कहाँ से? and HDFC. Okay, कितना So- इंटरेस्ट है? It's around 10.5, Okay, कितना लोन लिया था? 22,000 euros. 22,000 यूरोस, मतलब Means- ट्यूशन फीस का लिया है? ट्यूशन फीस का लिया था. कॉस्ट ऑफ लिविंग घर से निकल रहा है? कॉस्ट, हाँ, एक साल का लिया रहेगा? एक साल का लिया था और अभी फिलहाल तो मैं पार्ट टाइम वगैरह कर रहा हूँ. तो बेसिकली एक साल का ब्लॉक्ड अकाउंट ये वहाँ से डलवा के आए थे, वो जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, और फिर अभी पार्ट टाइम जॉब कर हाँ। करके सेकंड ईयर का चल रहा है? सेकेंड ईयर का चल रहा है. ओके ओके ओके, इसको देना. तुम्हारा भी उतना ही खर्चा लग रहा है जितना एक्सप्लेन किया? हाँ उतना ही 10,000 यूरोज एक साल का लगता है. सो अभी फर्स्ट एक साल का तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया. अभी फिर से मैंने 6 मंथ का किया जो अभी बताया आपको. अभी फिर 6 मंथ का करूँगा तो थोड़ा शायद रेसिडेंस परमिट में इजी हो जाएगा. तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब काम करके आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, कहाँ है? मैंने भी लोन लिया था. अच्छा, लोन लिया था. हाँ. okay. कहाँ से? मैंने ऑक्जिलो से लिया था. अच्छा, एक प्राइवेट कोई फर्म है क्या? हाँ प्राइवेट फर्म है ऑक्जिलो फाइनेंसर. कितना परसेंटेज पे लिया था लोन, मैंने- इंटरेस्ट पे? सॉरी, 12% पे लिया था. 25 लाख रुपीज़. वाओ. ओके ओके. और अभी पार्ट टाइम जॉब का क्या सिचुएशन है, फिर कर रहे हो कहीं काम? हाँ मैंने 2 मंथ्स किया. मैकडोनल्ड्स में किया 1 मंथ और फिर 1 मंथ डोमिनोज में किया. बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मेरा प्रोफाइल है उस हिसाब से यहाँ मैं मेरी प्रोडक्टिविटी लूज़ कर रहा हूँ. मैं 5 आवर्स डेली वो वर्क है और 1 घंटा जाने का एंड 1 आवर टू कम बैक. इट्स ऑलमोस्ट 7 आवर्स अ डे यू आर वेस्टिंग योर प्रोडक्टिविटी. यू आर डूइंग दिस डिशेस एंड ऑल. बट स्टिल आपको अगर थोड़ा मनी माइंडेड बनना है तो थोड़ा सा पार्ट टाइम है, अच्छी चीज़ है. पर यहाँ पे ये वर्क स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं. बट ये क्या देखते हैं, एग्जैक्ट उनको प्रोफिशिएंसी होना उनको कि पाइथन या एक्सेल है तो एक्सेल में भी VBA के होना या कुछ एग्जैक्ट उनको प्रोफिशिएंसी होना. ऐसा नहीं कि तुम्हारा सब आता है, तुमको जावा स्क्रिप्ट आता है, पाइथन आता है, तो वैसा नहीं देंगे वो कि बोलेंगे कि सब आ रहा है. वो सिखाएंगे नहीं इनिशियली. जैसा इंडिया में TCS में इनिशियली आपको 3 मंथ्स प्रोबेशन नहीं था बट वो प्रोबेशन जैसा ही था वो सिखा रहे थे. वैसा नहीं है इधर. इसलिए जो इसने बोला कि 23 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए, अभी तो इसके सिर्फ 23 है. मैंने लोग देखे उनके 200-500 एप्लीकेशंस पड़े. वही है, इसलिए जॉब्स नहीं मिल रहे हैं. ओके. सो रफली मेरे को जो समझ में आ रहा है इन लोग दोनों से बात करके कि अराउंड 30-35 लाख रुपीस लग रहा है पूरा पैसा, अच्छा खासा, डिग्री लेने के लिए मास्टर्स इन बिजनेस में. Yes. एट द एंड ऑफ द डे, नाउ दैट यू लुक बैक, was it worth it? I think it will be worth it because the thing we are going through कि हाँ नॉलेज मिल रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ लाइव. हम लोग अभी इंडिया में थे तो सब स्पून फीडिंग था, थोड़ा इजी हो रहा था, रेफरेंसेस इजीली मिल जाते थे, जान पहचान होती थी तो जॉब कहीं पर भी लग जाती थी. यहाँ पर ऐसा आके लग रहा है कि तुम खुद से ही हो. देयर आर नो समवन टू लाइक सपोर्ट यू फ्रॉम योर बैक. कोई ऐसा ये जान पहचान करनी है, रेफरेंसेस मिल जाएंगे बट एट द एंड अगर तुमको नॉलेज है, जैसे इसने बोला कि अगर एक्सेल आता है, अगर सिर्फ नॉलेज है तो तुमको एंटरटेन नहीं करेंगे. यू हैव टू बी प्रॉपरली एक्सपीरियंस इन एक्सेल टू हैंडल दैट प्रोजेक्ट एवरीथिंग. से वो उनको आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि ये करना है, वो करना है, दैट्स इट. बाकी आपको हैंडल करना, आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप वो हैंडल कर सको. आपकी ये मेंटेलिटी होना चाहिए कि ये मेरा टाइम लिमिट है, ये मेरा पीरियड ऑफ टाइम है, इस पॉइंट पे ही करना है. क्योंकि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सब कुछ टाइम टू टाइम होता है. अगर 6 बजे ऑफिस बंद होता है तो ऑफिस बंद, काम क्लोज, यू हैव टू लीव योर वर्क, यू हैव टू अगेन कम बैक इन द मॉर्निंग 10 एंड हैव टू कंटिन्यू दैट पार्ट अगेन. ऐसा है. सो उतना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए तुम्हारे में. Okay, okay. Last question. There'll be a lot of aspirant और या पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे अभी, ठीक है, और उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी अपने बच्चे को उतना रिस्क लेके पढ़ा सके, बट वो चाहते हैं पढ़ाना, वो फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं कि मैं कहीं से कुछ करके 20, 25, 30, 40 लाख तक का भी लोन लेके मैं अपने डॉटर को, अपने सन को जर्मनी भेज के मैं पढ़ा दूँ. डू यू थिंक 2024 खत्म होने वाला है, 25 आ ही गया है, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट आज के टाइम पे? For me, it's worth it, but it totally depends on your child also. For which purpose he or she is coming right now here. So for my experience is like I want to get out from my comfort zone. That's why I'm here. And for me, it's worth it.
cause as a person I grown up very well. I don't think in India मैं ऐसा कर पाता था in short, cause I was a child who always stayed with the parents and all that thing. So for me it's worth it. What do you want to say anything to the parents who are watching? So for the parents who are thinking to send their child to Germany, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अकेले रहने लायक है, कि लाइक वो अपने आप को हैंडल कर सकता है, अगर नहीं है, आप लाड़ प्यार से रखते हो, तो थोड़ा सा उसको कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर रखो, ताकि वो बाहर का दुनिया थोड़ा देख सके, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो कि पीपल कैसे होता है, क्योंकि यहाँ के लोग कभी भी रियल फेस नहीं होते, कि सब कुछ भी हो सकता है सडनली। सब पहले से अगर प्रिपेयर रहोगे तो यहाँ पर तुम लाइफ रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। अगर तुम वो मेंटेलिटी के साथ नहीं आ रहे हो तो इट विल बी हार्ड फॉर यू। मेरे फ्रेंड को भी वही फेस हो रहा है अभी, तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा अकेले रहना, खाना अकेले बनाना, या फिर बाहर खुद का काम खुद से करने देना, तो वो आगे जाके अकेला भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। आई थिंक एक तो ये लेवल पे उनको वरी रहता है पेरेंट्स Yes. को कि यार ये बेसिक चीजें भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, राइट? और दूसरा, इतना पैसा लग रहा है, Correct. क्या होगा उसका? एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू फाइंडिंग अ जॉब, राइट? Yes. भाई एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो इन केस अगर हम लोन भी ले रहे हैं तो पे करने में आसानी होगी, आसानी हो जाएगी। राइट? तो वो वाले पॉइंट पे थोड़ा टच करके बताना कि यार जॉब का माहौल क्या चल रहा है करंटली, आप क्या देख रहे हो, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? जॉब का माहौल अभी थोड़ा है, अपॉर्चुनिटी कास्ट बहुत है यहाँ पर, मिलने को बहुत कुछ है। लिंक्डइन में भी जाओगे तो आपको बहुत सारे जॉब्स ओपनिंग मिलती है, स्टूडेंट वर्क्स भी रहता है। फर्स्ट गो थ्रू स्टूडेंट वर्क्स, देन कन्वर्टेड टू इंटर्नशिप, देन मोस्टली सेकंड टॉप आप उसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो उसी फॉर्म में। अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू गेन सम एक्सपीरियंस। खुद को लेट इट डाउन मत करो कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मैं कुछ नहीं होने वाला, आगे जाके और भी अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गई, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ गया। यूनिवर्सिटीज आर देयर, स्टूडेंट प्रोफेसर फैकल्टीज आर देयर टू सपोर्ट यू, दे विल शो यू द पाथ। बाद में आपको पाथ में खुद को ही चलना है। अभी मेरा कैसा है कि मेरे मॉम भी ऐसी है कि मतलब पूरा लाड़ प्यार से संभाला हुआ है। अभी मैं अपने घर वालों को बोलता नहीं कि पार्ट टाइम करो, क्योंकि ट्यूशन फीस निकालना पड़ता है। लोन जो है वो अभी मेरा जो ब्लॉक अकाउंट है, 6 महीने का ब्लॉक अकाउंट में मेरा चला गया। अभी जो ट्यूशन फीस है 920 मेरे को ईच मंथ मेरे को पे करना पड़ता है, तो उसके लिए पार्ट टाइम कंपलसरी है। अभी लाइव मतलब अभी जो भी है सब थोड़ा वो टाइम टू टाइम मैनेज करके आगे चलना पड़ता है बस। जॉब के लिए मैं बोलूँगा, इन इंडिया वी हैव कंपटीशन, इसलिए जॉब्स कम हैं। इधर कंपटीशन नहीं है ज़्यादा, बट जो लोग हैं ऑलरेडी कंपटीशन में वो बहुत प्रोफिशिएंट है पहले ही, तो अपन यहाँ आके फोर्स्ड हो रहे हैं उनकी लेवल में आने के लिए। सो वो एक चीज़ अच्छी है, मतलब बेसिकली इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो कंपटीशन में सेट होने के लिए। कंपटीशन नहीं बोल सकता, उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल बोल सकता हूँ। या दैट्स द थिंग। ओके, बॉटम लाइन ये है कि हर किसी के हार्डशिप्स हैं अपने अपने, ठीक है? हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने तरीके से। अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो जो थोड़ा वरीड हो, यार मेरे को तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है एडमिशन, बट मैं प्राइवेट में कैसे भी करके जाना चाहता हूँ एक रिस्क लेके, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हम लोग ने कि डेस्परेट नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज आपको अब्रॉड जाना है इसलिए मैं चले जाता हूँ। एक बार वहाँ मैं पहुँच जाऊँ ना तो मैं फिगर आउट कर लूँगा या कर लूँगी। ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, ठीक है? एम्प्लॉयर्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट टू नो कि भाई मेरे पास अगर 70-80,000 यूरोज है ये पोजीशन के लिए, तो मैं बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करूंगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? इसने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला लास्ट में कि कंपटीशन इंडिया में है नहीं है, वो बात अलग है, बिकॉज इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है फॉर वन पर्टिकुलर जॉब, ठीक है? एक एप्लीकेशन के लिए 1 लाख लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं। यहाँ पर हो सकता है उतना पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, मतलब एप्लीकेशन उतने नहीं पड़ेंगे एक जॉब के लिए, 1 लाख तो नहीं, बट एटलीस्ट आप ये लगा लो 50,000 40,000 तो पड़ ही जाएंगे। बट वो 40,000 की जो क्वालिटी है दैट्स लाइक सुप्रीम लेवल, राइट? तो वो लेवल मैच करने के लिए ना जब आप आओगे पहले तो आपको स्ट्रगल थोड़ा होगा, बट अगेन नॉट टू स्केयर यू गाइस। आप जो भी करना चाहते हो उसके मास्टर बन जाओ। लैंग्वेज आप इंडिया में ही पढ़ के आओ यार, B1 वही खत्म कर लो। स्पेशली जब आप पैसे दे रहे हो ना यूनिवर्सिटी को, आप इंडिया में गोइथे सर्टिफिकेशन करवा लो। इट्स नोवेयर मैंडेटरी कि भाई सर्टिफिकेट किसी को दिखाना है, बट वो आपके लिए है, ठीक है? हाँ, गोइथे ही वो क्वालिटी दे रहा है जर्मन टीच करने का। बाकी देखा मैंने दूसरे भी जो लोग सिखाते हैं लैंग्वेजेस, उतना क्वालिटी नहीं लगा मेरे को। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब आप अगर पैसा दे रहे हो ना किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप प्लीज इंडिया में ही टाइम निकाल के B1 खत्म करो तब आओ यहाँ पर, ठीक है? आपका एडमिशन कहीं नहीं जा रहा है, आप एडमिशन डिफर करवा लो, ठीक है? बट तैयारी पूरी करके आना, ये हमारा बॉटम लाइन है। वॉट एवर यू हर्ड that was their respective struggles. If you have made it till here, hit that thumbs up button and I'll see you guys next time. Bye bye.